और संभल की बात करते हैं। बावड़ी की खुदाई चल रही है, लेकिन कई बड़ी जानकारियां, कई नए कूप सामने आ रहे हैं। तो रहस्य की खोज और बावड़ी पर रोज, अब ये खबर है आपको। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि बावड़ी की खुदाई का आज 15वां दिन है और 15 दिन में क्या क्या मिला, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज 15वां दिन लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। तीसरे तल्ले तक बात पहुंच गई है और बावड़ी जो नजर आ रही है उसके अंदर छिपे कई रहस्य सामने आने वाले हैं। गैस का रिसाव हो रहा है और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और बहुत ही संभल कर इसकी खुदाई लगातार जारी है। 15वें दिन भी देख संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी का खुदाई का आज 15वां दिन है। 15वें दिन भी देखिए, ये तीसरा दिन है जब वहां से अमोनिया गैस निकला था सेकंड फ्लोर से। अभी भी वहां से गैस का रिसाव लगातार हो रहा है और यही वजह है कि यहां पर मजदूरों को काम करने से अभी भी रोका जा रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, क्योंकि गलियारे से देखिए मिट्टी के निकालने का काम तो जारी है, लेकिन लगातार वहां से कैमरे पर अगर आप ध्यान से अगर आपकी नजर अगर होगी तो दिखाई दे रहा होगा गैस अभी कितनी तेज गति से वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका हमने जिक्र किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस बहुत अधिक जानलेवा है। इस गैस के अंदर अगर जाकर मजदूर अगर काम करेंगे तो शायद उनकी जान भी चली जाए। इसलिए एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंची थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप यहां पर काम ना करें। ये देखिए, हम जहां पर इस समय खड़े हैं, यहां से आपको लगातार गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए एएसआई की टीम यहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर काम आप मत करिए। मजदूर अब बावड़ी के ऊपरी सिरे पर लगातार काम अभी इस समय करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर का भी रास्ता यहीं से जाएगा। अभी कितने और फ्लोर यहां पर हैं अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा देखिए यहां पर खुदाई बाकी है। लगभग महीने भर का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। ये बावड़ी का पूरा कॉरिडोर, पूरा ये देखिए गलियारा हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ देखिए दरवाजे आपको बने हुए दिखाई देंगे। ये भी गलियारे का ही हिस्सा है, लेकिन अंदर कई सारे ऐसे दरवाजे अभी नीचे की तरफ हैं जो अन्य कमरों की तरफ अब जाएंगे। अभिषेक, आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको ये अब दिखा रहे हैं कि आखिर खुदाई की प्रक्रिया कुएं वाले हिस्से में कहां तक पहुंची है। ये देखिए, पहला फ्लोर जो अब दिखने लगा है खुदाई के बाद, ये पूरा देखिए नीचे का ये हिस्सा है अभिषेक। फिर अब जो है यहां से अब जैसे जैसे खुदाई अभी बढ़ रही है, अब ये कुएं वाला सिरा हो सकता है कि बहुत जल्द आपको दिखाई देना लगे, क्योंकि कुआं इसी एरिया में है जहां पर अभी खुदाई की प्रक्रिया लगातार हो रही है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का भी दिन है, इसलिए भारी तादाद में पीएससी के जवान भी पहुंचे हुए हैं। अभिषेक ऊपर दिखाइए, जो लगातार देखिए जिनकी निगरानी में यहां पर काम किया जा रहा है। पीएससी के तमाम जवान इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और जो भी यहां पर ऐसे लोग आ रहे हैं जो लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है बावड़ी में, उनको भी बैरिकेड लगा दिया गया ताकि वो इस स्थल में ना पहुंचे, कहीं से भी सांप्रदायिक तनाव यहां पर ना बने। ये पूरा कॉरिडोर हमने दिखाया। अब धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे अभिषेक, आइएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ईंट पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इसीलिए सावधानियां सबको यहाँ पर बरतनी है बावड़ी के अंदर। ये कहा है एएसआई की टीम ने, जो सर्वे यहाँ पर लगातार करने के लिए पहुंच रही है। अब आइए, अब हम पहुंच चुके हैं ऊपरी वाले हिस्से में बावड़ी के। देखिए, ये जो घर के अंदर वाली खुदाई वाला हिस्सा था, ये अब देखिए और गहराई तक अब पहुंच चुका है, जहां पर हम आपको जाकर अब दिखाते हैं। लगभग 3 से 4 फीट तक ये अब देखिए खुदाई पहुंची है। लेकिन अब क्या आज यहां पर काम होगा, क्योंकि देखिए बावड़ी के अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से काम को रोका गया, लेकिन अब आगे क्या अब काम होगा। पीएससी के जवान और तमाम मजदूर यहां पर पहुंच चुके हैं। काम करने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब आज ये खुदाई कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ये 15वां दिन है और ये देखना काफी दिलचस्प और अहम होगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ सागर खुद जुड़ गए। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, देखिए संभल में सियासत और सच एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रखे हैं। सियासत भी भरपूर हो रही है और सच भी लगातार सामने आ रहे, रहस्य से पर्दा उठ रहा है। जानकारियां दीजिएगा जरा। देखिए रितु, बिल्कुल आज जुमे की नमाज का देखिए दिन है और 15वां दिन बावड़ी की खुदाई का। रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची। लगभग पूरी बटालियन यहां पर पीएससी की पहुंची हुई है, ताकि इस पूरे इलाके में
निगरानी यहाँ पर की जा सके, ये देखा जा सके कि आखिर कैसे काम को किया जा रहा है। लेकिन अब शुरुआत देखिए सबसे ऊपरी हिस्से से करते हैं, फिर बावड़ी के निचले हिस्से में जाएंगे। जब पहले दिन हमने आपको दिखाया था यहाँ की खुदाई हुई थी तो मेरा हाथ यहाँ पूरा पहुंच जा रहा था, लेकिन अब घर के अंदर ये खुदाई लगभग 4 से 5 फीट तक पहुंच चुकी है। घर के लोग काफी परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर अब हम जाएं तो जाए कहां। लेकिन भू माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिन लोगों ने आसपास के लोगों को घर ये बेचा था। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अभी क्या अपडेट है ये हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मजदूर यहां पर पहुंचे हुए, लेकिन देखिए ये खुद वहां पर जाने से भी बच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भला जाए कैसे, क्योंकि एएसआई की टीम ने खुद इनको रोका हुआ है कि आप उस वाले इलाके में मत आप जाइए। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कैमरे पर आप देख रहे होंगे साफ तौर पर आपको दिख भी रहा होगा। ये धुएं का रिसाव पिछले लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी लगातार वहां से रिसाव जारी है। और जब तक ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव यहां पर रुकता नहीं, आप समझिए कि बावड़ी के यहां का जो काम है वो ठप पड़ा रहेगा। और अगर ये काम ठप पड़ा रहा तो जिस खुदाई में अभी 20 दिन और लगने थे, इस खुदाई के काम में अभी 20 से 25 दिन अभी और लगने वाले हैं। आप देखिए बावड़ी का ये जो कुएं वाला हिस्सा है। सागर, धन्यवाद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, जोरदार एंट्री होने वाली है, क्योंकि उनके साथ कई योजनाएं और परियोजनाएं भी सामने आने वाली हैं। गिफ्ट मिलने वाला है, सौगात मिलने वाली है। तो आज कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिलने वाली है। तो इसी पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि क्या आखिर मिलने वाला है। तो कई योजनाओं की सौगात की लिस्ट जरा ध्यान से पढ़िएगा। प्रधानमंत्री ने उन बातों का प्रधानमंत्री के जरिए जिक्र भी होगा। वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास, डीयू में 3 परियोजनाओं की आधारशिला, जो झुग्गियों में रहते हैं लोग उन्हें भी प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफा मिलेगा और फ्लैट की चाबी सौंपी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत फ्लैट मिलेंगे और स्वाभिमान फ्लैट के नाम से ये मकान बनाए गए हैं। और डीडीए ने 1645 फ्लैट्स का निर्माण कराया है। तो आज बड़ा दिन है, मेगा गिफ्ट प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाला है दिल्ली को। तो इस मेगा गिफ्ट के इंतजार में वे सभी लाभुक हैं जिनका सीधा कनेक्शन इस योजनाओं से है। तो लोगों को फायदा मिले, लोगों की तरक्की हो, प्रगति हो, नया साल है। और खबर पर जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़े हुए, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए दिल्ली में सौगातों का पिटारा, चुनाव से पहले वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज और परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, दिल्ली वासियों को नए साल में बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि स्वाभिमान योजना के तहत ये मकान झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिया जाना है। 1645 इन मकानों की संख्या है और आज प्रधानमंत्री इन मकानों की सौगात उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दे रहे हैं, जो कि कभी वो आशा देखते थे कि उनका भी एक पक्का मकान होगा और ये सपना उनका पूरा होते हुए दिख रहा है। और आज प्रधानमंत्री के द्वारा अशोक विहार इलाके में ये सौगात दी जानी है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां पे विपक्ष है वो लगातार ही राजनीति करते हुए दिख रही है और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव पास है, इसलिए केंद्र सरकार काफ़ी फुर्ती दिखा रही है, काफ़ी योजनाएं ला रही है और इस तरह के सौगात लाना कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री और तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सौगात दिल्ली वासियों के लिए है, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के उन जनता के लिए जो कि झुग्गी में रहते हैं, जिनको एक आस थी कि उनका पक्का मकान हो, वही प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इस तरह के सौगात प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों भी कई जगह पे दिए थे। आपने देखा था कि इलाहाबाद प्रयागराज में भी इस तरह के मकान की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। तमाम जानकारी आपने साझा की, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। देखिए दिल्ली में माहौल तो ठंडा बना हुआ है, लेकिन सियासी अगर बात करें, राजनीतिक बात करें तो यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया जा रहा है, जहां खुलकर बैटिंग करते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। वहीं इसका सामना करने के लिए अब वीर सावरकर के मुद्दे को अब बीजेपी भुनाने में लग गई है। बीजेपी की तरफ से दांव पेच लगातार किए जा रहे हैं और तमाम परियोजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले राजधानी में। क्या कुछ तस्वीर रहने वाली, रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। लगभग 18,000 रुपए महीना
इनको सम्मान राशि दी जाएगी। खाली आशा देने से नहीं होता है, ये किसी को हम लॉलीपॉप दिखा देंगे कि आप वोट ले लेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। विकास के तमाम मापदंडों पे सरासर झूठ आम आदमी पार्टी बोलती है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव असल मुद्दों से हटकर धर्म वाली सियासत पर आता दिख रहा है। इसी तरह से समझा जा सकता है कि पहले केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया, और अब पीएम मोदी दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी